समय घटता जा रहा है, विषय भी अभी काफी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यदि सुई डबल ट्रिपल स्टेशन पकड़ने लगे, दूसरे स्टेशन की तरफ जाए, तो आप बंधुजन थोड़ा इशारा करके केवल इस मूल स्टेशन को ही पकड़वाइए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। रात हम लोग परमात्मा परमेश्वर वाले स्थिति को सुने जाने, दिन में भी प्राय उसी पर निकल गया और भी साइड विषय थोड़ा लेते हुए इस समय हम लोग देखेंगे जैसे एक बार मामूली सा और उसको रिपीट करते हुए हम तो एक बात कहेंगे परमात्मा के विषय में। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी जिस किसी प्रकार की भी यदि विशिष्ट विशिष्टताएं हैं, ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर में देखने को न मिले। सारी विशिष्टताएं, निराकार कह लीजिए, साकार कह लीजिए, निर्गुण कह लीजिए, सगुण कह लीजिए, दोनों से परे कह लीजिए, जब दर्शन होगा तो इतने हर चीजें दिखलाई देने लगेंगी कि आप फना जाएंगे। होगा कि जो जो लक्षण आप परमेश्वर के विषय में सुने हो, सोचे हो, जानते हो, सबको इस समय लागू कर लीजिए। जो भी लक्षण आपने सुना हो, देखिए वो परमेश्वर में दिखलाई दे रहा है कि नहीं। जो भी आप जानकारियां लेना चाहते हो, देखिए परमेश्वर में है कि नहीं। तो इस प्रकार से अवसर ही चीज कि हम लोग जिस परमेश्वर को दिखलाते हैं, उसमें हम लोगों का परमेश्वर विष्णु राम कृष्ण जी नहीं है, ये मूर्ति फोटो नहीं। विष्णु राम कृष्ण जी के जो परमेश्वर थे, वो लोग परमेश्वर का जो ज्ञान देते दिलाते थे परमेश्वर के जगह पर, वही हम लोग का ही परमेश्वर है। परमेश्वर की विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, मुख्य रूप से 3: जड़वादी धारणा, चेतनवादी धारणा और तत्ववादी धारणा। जड़वादी धारणा में ग्रंथ आ गया, मूर्तियां आ गई। ये लोग, कुछ लोग ग्रंथ को ही मान बैठे हैं। नानक देव जी कहे थे कि कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, गुरु समय का सत्पुरुष होता है। सारा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया। क्या कहा जाए? कहेंगे लोग कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी ग्रंथ सत्पुरुष नहीं, गुरु नहीं हो सकता। कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता। जब भी गुरु होगा, समय का सत्पुरुष होगा। जब भी गुरु का स्थान लेगा, समय का सत्पुरुष लेगा। आज ग्रंथ ही गुरु है उन लोगों का। ईसा मसीह चारों तरफ चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, जीवते परमेश्वर को पूजो, जीवते परमेश्वर को स्वीकार करो। अर्थात जो वर्तमान में है उसके माध्यम से परमेश्वर को स्वीकार करो, महापुरुष के माध्यम से। कृष्ण जी ने भी बहुत बहुत कहकर कहा कि सब भूत है। जब गुजर जाएगा ना, स्वीकार करना शुरू करेंगे। वर्तमान में स्वीकार करके लाभ नहीं लेंगे। तो जड़वादी धारणा, चेतनवादी धारणा में ये सब ओम सोहम, जितने साधना वाले, योग वाले, आध्यात्मिक क्रियाओं वाले, आने ज्योत वाले, जो कुछ भी, जो कोई भी ज्योत प्रधान है,
वो चेतनवादी धारणा में आता है। सब ज्योत को ही, प्रकाश को ही परमात्मा परमेश्वर काट देंगे। हर ग्रंथों में ऐसा है, ज्योत ही प्रकाश ही परमेश्वर है, प्रकाश ही परमात्मा है, यही परम ब्रह्म है, यही खुदा गॉड है, भगवान है। जब वास्तव में ऐसा है नहीं। ज्योत जो है उस भगवान से उत्पन्न एक उसका अंश मात्र है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। तीसरी धारणा है तत्ववादी धारणा। इस तत्ववादी धारणा में विष्णु जी, रामचंद्र जी और कृष्ण जी अब तक रहे हैं। उसमें परम तत्व का ज्ञान है, भगवत तत्व का ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, अद्वैत तत्व का ज्ञान है। वास्तव में यही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी उत्पत्ति इसी से होती है, शक्तियों की भी उत्पत्ति इसी से होती है, सारे इसी में समाहित है। जड़ जगत जो संसार है सब इसी से उत्पन्न होता है। बड़ी विशिष्टता है। अपना कोई निज नाम नहीं है, जानकारी होती है, जाना जाता है। अपना कोई रूप नहीं है, देखा जाता है। जब भी जानने देखने की बात आती है तो इसमें आता है कि ये निरंकारी वाले भी कहते हैं हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो नास्तिकता है। उसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। सांप के साथ चेला से लगाए गुरु तक, गुरु से लगाए चेला तक, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। क्या देखते हैं? इसमें कोई दिखाई देता है आप लोगों को? हमको तो नहीं दिखाई देता है। ये आत्मा है, ये परमात्मा है। कैसा क्या है ये? क्या है ये? थोड़ा देर के लिए कह देता कि हवा जो भगवान आत्मा है, तो ये मान लेते हवा, चल हवा है इसमें, तो हवा को तो नहीं कहता है, ये आत्मा कहता है। हवा कहने पर थोड़ा सोचा जाता है कि हाँ भाई हवा तो है, इसमें हवा तो है, मान लिया जाता है। ये परमात्मा है। जब हवा ही आत्मा परमात्मा मान लेना हो तब तो भाई इसमें आत्मा परमात्मा है। लेकिन जब हवा ही आत्मा परमात्मा हो तब तो हवा तो पंच भौतिक जड़ पदार्थ में आता है भाई। हवा तो पंच भौतिक जड़ पदार्थ में आता है दूसरे नंबर पर, ऊपर से दूसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर। तो हवा को ही यदि ईश्वर परमेश्वर मान लेना हो तब तो विषय ही अलग हो गया। अन्यथा दूसरा कुछ तो इसमें नहीं है। वो भी हवा दिखाई देने की चीज ही नहीं है। हवा तो दिखाई देने की चीज नहीं, इसलिए कि क्या चीज दिखाई देगी क्या नहीं देगी अभी आगे विषय आ रहा है। हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, विषय अभी आगे आ रहा है। हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, विषय आगे आ रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो सृष्टि के पूर्व में जब सृष्टि नाम का कोई चीज नहीं था, एकमेव एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही था। एकमेव एकमात्र परमात्मा परमेश्वर। जब दर्शन करते चलेंगे, जब नीचे से दर्शन करते चलेंगे तो ऐसे तो देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है, देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है। लेकिन जब इसकी अगली कड़ी पर जा करके इसको देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा संसार कुछ है ही नहीं, बिल्कुल माया जाल है। उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे, अब संसार जब झूठा हो जाएगा तो बचेगा जीव। जब उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे आत्मा के क्षेत्र में तो लगेगा यार जीव भी कुछ नहीं है, ये भी तो दोष गुण से आवृत्ति होने के नाम पर माया ने बदल दिया था। अस्तित्व तो आत्मा का है, ये तो आत्मा का ही परिवर्तित रूप जीव है। आगे जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे आत्मा दिखाई देने लगेंगे।
जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे तो लगेगा कि आत्मा तो परमात्मा की ही एक ज्योति है। आत्मा तो परमात्मा से ही प्रकट और पृथक हुई एक ज्योति है, उसका एक अंश है। ईश्वर तो परमेश्वर से ही प्रकट और पृथक हुआ एक ज्योति है, एक अंश है। यानी जो मूल अस्तित्व है वो परमात्मा का है, एकम एकमात्र परमात्मा। आश्चर्य है, सारा सब जड़ चेतन ब्रह्मांड उसी में है, सारा सत्ता शक्ति उसी में है, लेकिन सिवाय उसके जो तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व है, सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। इन सबसे विलक्षण, इन सबसे विलक्षण। अब हम लोग यहां तक जब तक केवल परमात्मा की स्थिति है, पूर्णतया अद्वैत, विदाउट एकत्व, एकमेव एक, एकमेव एक, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ओनली वन गॉड, एक ओंकार सत्त्रयकार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हं द्वितीयो नास्ति, एको हं बहुश्यांग बभूव। अब एको हं बहुश्यांग बभूव वाली स्थिति अब आगे चालू होगी। उस एक से ही ये द्वैत और बहुत कैसे उत्पन्न हो गया। देखिए, सच्चा जीवन मनुष्य को कैसा जीना था, अपने अस्तित्व को अद्वैत में रखना था। आप सभी को अपना अस्तित्व अद्वैत में रखना था। ये सृष्टि अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप ज्ञानी का जीवन अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप सब द्वैत में चक्कर काट रहे हैं 84 का। मूल अद्वैत को भूल गए। अद्वैत भूल जाने का नतीजा है कि द्वैत 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 के चक्कर में आप चक्की में पीस रहे हैं, इसे दोबारी चक्की में पीस रहे हैं। जीवन जीना था जो अद्वैत था सृष्टि के मूल में। आपको अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में रखते हुए द्वैत रूपी इस खेल को देखना था, इसका पात्र बनकर खेलना था। आपको अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में स्थित रखते हुए इस द्वैत रूपी खेल को देखना था, इसमें खेलना था। खेल खेलते खेलते फिर अपने अस्तित्व में शरीर छोड़ने के बाद उसी सृष्टि के पूर्व वाले में चला जाना था। आप लोग भूल ही गए उसको, जब पहले वाले को जानने का कोशिश नहीं किए, पश्चात में रास्ता मिला नहीं। अब इस द्वैत के चक्कर में, द्वैत के चक्कर में अछूर गए, फंस गए। फंस गए तो है विनाश, पतन विनाश, पतन विनाश। अब हम लोग ये द्वैत क्या है जानने के लिए तो ऊपर से आएंगे, जानने के लिए तो मूल से आएंगे। पद्धति यही है, सिस्टम यही है। जब भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी होगी तो मूल से जब तक जानने का कोशिश नहीं करेंगे तब तो कोई चीज पकड़ में आएगी ही नहीं। तो जानना है परमेश्वर से, मूल से, लेकिन देखते समय आप सीधे परमेश्वर पर छलांग लगाकर नहीं जाए। देखने के लिए जहां पर है अब यहीं से देखते हुए क्रमशः चलेंगे। संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जीव रूह सेल्फ से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, नूर सोल स्पिरिट, और फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा घाट भगवान। ये क्रम है जानने का ऊपर से नीचे को, और देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। जानने का ऊपर से नीचे को, देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। यदि बंधु लिख रहे हो
लिख रहे हैं क्या? किताब मिल जाएगी, इसको डील करने की कोशिश करें। किताब यहाँ से कोई किताब हो तो आपको दे देना चाहिए। आप लिख रहे हैं उसमें है, लिखने में दिमाग बढ़ जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब हम लोग ये द्वैत नाम की दुनिया, जिस आत्मा को विष्णु राम कृष्ण जी को छोड़ करके आदिम सृष्टि से वर्तमान तक सभी धर्मोपदेशक, जो नाम ले लीजिए, ऋषि कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, राजर्षि कह लीजिए, ब्रह्मर्षि कह लीजिए, महर्षि कह लीजिए, देवर्षि कह लीजिए, सब जोगी जति मुनि संत महात्मा आली मौलिया प्रॉफिट पैगंबर सब ने इस भारी, चाहे अज्ञानता भूल को कहिए चाहे गलती को कहिए, सब ने इस गलती को, इस भूल को किया है। और यह बहुत भारी गलती और भूल है। यदि अपराध की दृष्टि में लिया जाए तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। यदि ये लोग प्रमाणित न कर सके कि हमसे भूल हुआ है, अज्ञानतावश, तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। क्यों? ये भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान के साथ ही इन लोगों का ये क्रियाकलाप उनके साथ घात हुआ। भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान को ही इन लोगों ने धनजन के आड़ में, जब धनजन इनके पीछे आने लगा तो भगवत्ता के उस पृथक अस्तित्व को, भगवत्ता के उस पृथक ज्ञान, तत्व ज्ञान को इन लोगों ने साफ नकार दिया। ये इन लोगों को गलतफहमी हुई कि वो भूमंडल पर आएगा नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों को ये हुई कि वो तो भूमंडल पर आएगा नहीं, और यदि वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं, वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। अब ये लोग बजाय परमेश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया। भगवान किनार हो गया, संत महात्मा जी लोग प्रधान हो गए, ऋषि महर्षि जी लोग प्रधान हो गए। भगवान किनार हो गया, ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोग नाचने लगे जनता के दिमाग में। अरिहंत किनार हो गया, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, तो ये अरिहंत किनार हो गया, जैन महावीर नाचने लगे जैन लोग के दिमाग में। यहोवा किनार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम नाचने लगे यहूदियों के दिमाग में। सत्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य बोध, तत्व बोध किनार हो गया। इस सिद्धार्थ बुद्ध जो है नाचने लगा इन बौद्धिस्टों के दिमाग में। गॉड फादर किनार हो गए, सब जगह ईसा मसीह, सारे ईसाई के दिमाग में, खोपड़ी में ईसा मसीह बस गए। अल्लाह ताला खुदा किनार हो गया, सारे मुसलमान के खोपड़ी में मोहम्मद साहब, मक्का मदीना मोहम्मद साहब नाचने लगे। सारे सिख एक ओंकार सत श्री अकाल बोलने के लिए रह गया और नाचने लगे दिमाग में नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, और इधर आकर के 10 गुरु जो थे ये लोग अब नाचने लगे। इन लोगों का गुणगान महत्ता होने लगा। गए एक ओंकार सत श्री अकाल जी, कहाँ गए जानने की जरूरत भी नहीं। हमारा केवल इसी बात का विरोध है। आए थे हरिभजन को होटल लगे का पास, आए थे धर्म के लिए, आए थे भगवत संदेश देने के लिए,
खुदा गाड अल्लाह ताला का संदेश देने के लिए और स्वयं में नूर कह करके नूर वाला हो करके और अपने अस्तित्व को कायम करने लगे। ऐसा नहीं होता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सारा अस्तित्व, सारी महत्ताएं, सारी तारीफ एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की है, खुदा गाड अल्लाह ताला की है, भगवान की है। आज के सारे गुरु, सारे के सारे गुरु इसी आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर, वास्तव में इन सबों ने जो कुछ भी रखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो योग अध्यात्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है, इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है। वास्तव में योगी को न लेक्चर देने का अधिकार है, आध्यात्मिक को न तो प्रवचन करने का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को प्रवचन करने का, इन लोगों को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। इनको एक तो साधक है, इनको तो जीविया उलाट कर रहनी है, बोलेंगे कैसे? खेचरी मुद्रा में रहना है, इन लोगों को पैर मोड़ करके रहना है, न चलेंगे न फंसेंगे, आसन कहलाएगा। चलेंगे तो फंस जाएंगे माया में, ये चलने लगे प्रवचन करने के लिए। इनको हाथ मोड़ करके रहना है, मुद्रा है भाई, न हाथ खुला रहेगा, न कुछ करेंगे न फंसेंगे। इनको आंख बंद करके रहना है, न देखेंगे संसार को न फंसेंगे। इतने डरपोक होते हैं, माया से इतने सताए गए होते हैं कि माया का डर इनके इंद्रिय और रुआ में इनके समाये हुए होता है। कान बंद करके रहना है, नए शब्द सुनेंगे न फंसेंगे, मुद्रा कहला जाएगा। इतना ही नहीं, जालंधर बंद करके रहेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। देख रहे हैं ये टूटी दिख रहे हैं ना, जालंधर बंद क्या होगा? अरे ये दरवाजा बंद कर देना है, न ऊपर का नीचे है न नीचे का ऊपर। दिखेगा आपने, ऊंचा दिखाई दे रहा है ना। आ गया, आएगा नहीं तो बोलिए नहीं निकलेगी। फिर देखिएगा ये बंद कर देना, कपाट बंद करना है। देख रहे हैं ये ऊंचा सबको दिखाई दे रहा है। नहीं निकाल रहा, आप अपना टोइए ना, ऊंचा है ना। अब इसी को जो है ऊपर उठा करके कपाट बंद कर दिया, ऊपर के नल का बंद नहीं भी होगा। देखिए इसका नाम जालंधर बंद है। ये इसलिए कि चलो हम बंद कर देंगे, न बोलेंगे न फंसेंगे न कुछ करेंगे, न ऊपर का नीचे, भीतर बाहर का भीतर जाएगा न भीतर का बाहर आएगा। इतना ही नहीं, 3 भाग है ना, 3 लोक है, 14 भुवन है। तो 3 लोग 14 भुवन जो ब्रह्मांड में, वो इसमें भी तो है। आप फिर उड्डयन बंद करेंगे। ये नाभि है ना, नाभि, ये नाभि जो है, अभी तो इसमें ये नाभि जो है ना, यहां बंद कर देंगे। नीचे का नीचे रहो, ऊपर का ऊपर रहो। जालंधर बंद, नाभि यानी उड्डयन बंद। और मल द्वार है ना, वहां बंद करेंगे। मूल बंद, मूल बंद करेंगे, उड्डयन बंद करेंगे, जालंधर बंद करेंगे। जो जहां है वहीं बंद, जो जहां है वहीं बंद। जब सारे इस शरीर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे, जब शरीर के मूलतः कपाट बंद हो जाएंगे, तब इसमें बैठा हुआ जो जीव है वो छटपटाएगा, वो छटपटाएगा। अब वो रास्ता खोजेगा, हम क्या करें? न निकलने का राह मिलेगा, हमें कुछ। ऐसे छटपटाहट में एक नाड़ी
बंद नहीं होती है किसी बंद में, चाहे वो जालंधर बंद कीजिए, चाहे उद्यान बंद कीजिए, चाहे मूल बंद कीजिए, सुषुम्ना बंद नहीं होती है। जब छटपटाते निकलने का भी जगह इनको नहीं मिलेगा, तो निकलने के लिए ये सुषुम्ना में घुसेंगे। सुषुम्ना में घुसेंगे तो हम मौत है नहीं। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक सुषुम्ना में रहेगा। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक वो सुषुम्ना में रहेगा। क्यों? वो ब्रह्म नारी है, वो ब्रह्म नारी है, वो ब्रह्म शक्ति की नारी है। उसमें यदि जीव चला जाएगा तो जीव रह ही नहीं जाएगा, वो तो ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा। जब ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा तो क्या करेगा काल? क्या करेगा जमराज? क्या करेंगे शंकर जी? कुछ नहीं कर सकते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए ना, हम लोग का विषय फिर बदल गया और आप लोग सुनने लगे और सब गटा गटा करने लगे, सब रखने लगे। अभी मूल विषय पकड़वाना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। असल में अधिकतर समय तो खा जाते हैं सभी हुआ भोभो वाले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोगों को अब आना है आत्मा ईश्वर ब्रह्म के चैप्टर पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। कार्यक्रम में जो परमात्मा परमेश्वर था उसके अंदर अकेला था, सारा भाव प्रभाव सब शक्तियां सब तो उसी में समाहित था। परम भाव प्रभाव वाला था वो। अब एक उसके अंदर बड़े बड़े एक संकल्प उठा, कुछ होए भाव हो कुन टू बी भाव हो कुन, एक ऐसा उसके भाव हुआ और एक उससे उठा आवाज। अब दूसरा कोई तो कुछ है ही नहीं है, हो किससे क्या हो ये तो सुनिश्चित है। जब फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तर भाई, जब फुटबॉल के ही अब सचिन से कोई कहे चलो भाई खेलने का, सचिन फुटबॉल खेलने थोड़े जाएगा, वो हॉकी खेलने थोड़े जाएगा, वो कबड्डी थोड़े खेलेगा। उसका तो खेल खेलने का मतलब क्रिकेट खेलना। तो उसी तरह से जो है, अब भुटिया है, भुटिया क्या करेगा, चलो भाई खेलने, तो आगे खेलने क्रिकेट खेलने थोड़े जाएगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा। तो इसी तरह से जो है भगवान के अंदर खेल की जब बात आई कि कुछ होए तो क्या होना है, सृष्टि उसका खेल है। सृष्टि बनना बिगड़ना, बने रहना, बनना बने रहना, बिगड़ना, ये उसका खेल है। सृष्टि का बनना बने रहना बिगड़ना ये उसका खेल है। अब सवाल है दूसरा कहीं कुछ तो है नहीं, होगा किससे खेल। जब ये हुआ कि कुछ होए, अब अकेले अपना पड़ा है उसमें, कुछ होए खेल का एक हुआ भाव जगह, ऐसा संकल्प हुआ। और अब जो फट उन्हीं में से एक पहली इकाई शक्ति जो जगत को उत्पन्न करने वाली सत्ता शक्ति है, उसी में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उस परमात्मा में से ही, परमेश्वर में से ही, परम ब्रह्म से ही, उन्हीं में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उसमें तो कुछ था नहीं, अंधकार प्रकाश, जड़ता चेतनता, असत सत। लेकिन जो अंश छिटक करके अलग हुआ, देखिए कोई शब्द हो, एक कोई शब्द हो, उसमें से कुछ अक्षर या अंश तोड़कर निकाली तो शायद शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाए।
जो तो एक अक्षर टूट करके निकलेगा वो भी शायद शब्द न रह जाए, जो बचेगा वो उसका भी शायद अनर्थ हो जाए। लेकिन परमेश्वर पर ही फार्मूला लागू नहीं होता है। अब आप लोग वेद के उस मंत्र को रिजर्व कर लीजिएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये लोग पंडित जी लोग पूजा पाठ में इसको खूब पढ़ते हैं, खूब पाठ करते हैं। ये पाठ वोट के लिए नहीं है, ये मंत्र जो है पूजा पाठ के लिए नहीं है। ये मंत्र एक कसौटी है। जब आपको परमेश्वर मिले तो इस मंत्र से उसको कसना है कि इसी लक्षण से युक्त वो है कि नहीं। जब भगवान मिले, ये सब मंत्र ऐसे के रिकॉर्ड हैं कि मान लीजिए कोई संत महात्मा आया, कोई ज्ञानी बनकर आया, कोई गुरु बनकर आया और कहा मैंने ज्ञान दे दिया। ज्ञान में क्या मिला आपको? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? मुक्ति अमरता का साक्षात बोध नहीं हुआ तो भगवान कैसा? आपको दिखलाई नहीं दिया कि हम पाप कर्मों से मुक्त हो गए, हम आवागमन से मुक्त हो गए, हमारी शरीर छूटेगी तो हम सीधे अमर लोक जाएंगे, परम धाम जाएंगे। यदि ऐसा दिखलाई नहीं दिया आपको, ऐसा नहीं दिखलाया जिसने आपको, भगवान नहीं। भगवान नहीं तो मिलने वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा, ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा। तो ये सब इस मंत्र जो है ये पाठ करने के लिए नहीं है, इनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सीधे परमेश्वर से संबंधित है। अब जब भी परमेश्वर को कोई मिलाने की बात करे तो इस मंत्र पर आप कसिए कि जो लक्षण इस मंत्र का वर्णित है, इसी लक्षण में भगवान मिल रहा है कि नहीं। क्या है मंत्र? वह पूर्ण है। परमेश्वर का एक संपूर्ण है। जब भी मिलेगा आपको पूर्ण दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर मिले तो कैसा दिखाई देना चाहिए? पूर्ण दिखाई देना चाहिए, पूर्ण दिखाई देना चाहिए। अब उस पूर्ण से सृष्टि की जब उत्पत्ति होने लगेगी, जब सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जो छिटक कर अंश अलग हो रहा है, पूर्णात् यानी उस पूर्ण से जो छिटक करके अलग हो रहा है अंश, जो छिटक करके अंश अलग हो रहा है, वह अनर्थ न हो, यानी किसी शब्द में से एक शब्द है, उसका कोई अक्षर कट करके छिटक करके अलग हो जाए, तो शायद ऐसा ही होगा कि जो छिटक करके अलग हुआ हो तो व्यर्थ हो ही जाएगा, जो बचेगा वो भी निरर्थक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पे लागू नहीं होगा। जो छिटक करके अंश अलग होगा वो अब एक पूर्ण शब्द होगा, जो छिटक करके अलग होगा वो अब एक पूर्ण शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा, यानी वो शब्द अर्थ सहित होगा, उस शब्द का अर्थ होगा, निरर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं, निरर्थक नहीं। जो अलग अंश हुआ छिटक करके, प्रकट और पृथक होकर के,